नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ी अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं और ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार अपना सिलेक्शन श्योर करना चाहते हैं। आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है, यानी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है। अभी भी आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके स्कोर बढ़ा सकते हैं। अगर आप 100 या 110 के आसपास है तब भी आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। इतना समय आपके पास बचा हुआ है, तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और सही तरीके से मेहनत करने की आवश्यकता है। इस वीडियो में क्या है, क्या अनाउंसमेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है। देखो, इस बैच के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक मेरा ड्रीम बैच है। 30 बच्चों का मुझे एक बैच बनाना है। ये मेरा एक ड्रीम बैच है। इस बैच में जो सिलेक्शन का टारगेट रखा है वो 100% बच्चों का टारगेट है। यानी अगर 30 बच्चे इस बैच में पढ़ेंगे तो 30 में से 30 बच्चों का सिलेक्शन कराने का हमारा टारगेट है। और इस बैच के अंदर टेस्ट के माध्यम से हमने एडमिशन लिए हैं। अभी जो पिछले संडे आपका टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में से हमने लगभग 50 बच्चों को सिलेक्ट किया था और उन 50 बच्चों में से अभी इस बैच के अंदर लगभग 19 से 20 बच्चों ने एडमिशन लिया है। लेकिन मुझे इस बैच में लगभग 30 या 35 के अराउंड स्टूडेंट्स करने हैं। तो आगे आप किस तरह से इसमें एडमिशन ले सकते हैं वो आपको जानकारी दूंगा। और ऐसे मतलब हर कोई इसमें एडमिशन नहीं ले पाएगा, मैं एक तरीका बताऊंगा, उसी तरीके से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये एक मेरा ड्रीम बैच है, तो ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और कम से कम उनका 50% स्कोर हो रहा है। मतलब 100 के पास तो आपका कम से कम होना चाहिए। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है ये, ठीक है। जो बेसिक से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। जो ऑलरेडी अपना सिलेबस पढ़ चुके हैं या 100-110 के आसपास अपने मार्क्स लेके आ रहे हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बैच रहेगा। कैसे एडमिशन होगा इसमें आगे लास्ट में इसके बारे में बताऊंगा। चलिए देखो, कुछ पहले आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि एक सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखो, एक गाइडेंस आपको अच्छे से मिलनी चाहिए। जो जहां से भी आप पढ़ रहे हो या जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो वो आपको अच्छे से गाइडेंस कर रहे हो। तो मेन यहां पर यह भी चीज आती है कि आपको गाइडेंस अच्छी मिलनी चाहिए। दूसरा, आपके सोर्सेस क्या है, नोट्स हो चाहे बुक्स हो, वो आपकी रिलेटेबल होनी चाहिए एग्जाम से। उसके बाद जहां से भी आप क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसी एग्जाम से रिलेटेड हो, एक्स्ट्रा इधर उधर की चीजें उसमें ज्यादा ना हो। उसके बाद टेस्ट है ना अच्छे होने चाहिए। साथ में ये सब चीजें आप किस तरह से फॉलो कर रहे हो, क्या इसका रिजल्ट है, इसको चेक करने के लिए यानी परफॉर्मेंस आप खुद भी चेक कर सकते हो या फिर आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको बीच बीच में आपको बताए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप किस जगह पर अभी स्टैंड कर रहे हो। तो ये पांचों चीज को फॉलो करके आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो और यही चीजें मैं आपको इस बैच के अंदर प्रोवाइड कराने वाला हूं। पांचों चीजें आपको बेस्ट ही मिलने वाली है। थोड़ी सी और इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, है ना। सुपर 30 ये बैच है हमारा। इस बैच के अंदर हमने टारगेट रखा है कि 100% बच्चों का सिलेक्शन हो। जितने भी इस बैच में हमने एडमिशन मतलब हम एडमिशन लेंगे उन सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कराने का हमारा टारगेट है। यहां पर आप इस बात को ध्यान रख सकते हो कि जैसे, है ना, जैसे मैंने प्रिपरेशन करके बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं और ऑलरेडी मैं जॉब भी कर रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब, है ना। काफी सारे एग्जाम निकाले हुए हैं, जॉब रिजाइन भी दिया हुआ है, स्किप भी कर रखी है, मतलब बहुत सारी एग्जाम मैंने क्रैक किए हुए हैं। तो वैसे ही आपको मैं तैयार कर दूंगा। इन 3 महीने में आप स्टेनो के साथ साथ अदर एग्जाम भी निकाल सकते हैं सेम सिलेबस के साथ। तो आपकी एक बेस्ट ये प्रिपरेशन हो जाएगी। 3 महीने का समय है, बहुत अच्छे से मैं आपकी प्रिपरेशन कराने वाला हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस बैच में आपको क्या क्या चीज दी जाएगी वो मैं पहले ही आपको यहां पर बता देता हूं। मैं इस बैच के अंदर क्लास नहीं लूंगा, लेकिन
आपको वो सारी चीजें दूंगा जो एक स्कोर इंप्रूव करने के लिए आपको चाहिए। जैसे आपको गाइड करूंगा मैं इस बैच के अंदर, है ना। मैं भाई इस एग्जाम को भी कई सालों से फॉलो करते हुए आ रहा हूं, आपको गाइड करते हुए आ रहा हूं, तो बेस्ट गाइड मैं दे सकता हूं इस एग्जाम के लिए, ये मेरा मानना है। तो आप बाकी आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, है ना। उसके साथ साथ जो आपको क्लास दी जाएगी वो मैं YouTube से दूंगा, ठीक है। तो YouTube की जो क्लासेस है, जो अच्छी अच्छी क्लास है, वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा सारी चीजें, और नोट्स वगैरह आपको उस क्लास के प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। और जब हम टारगेट रख रहे हैं कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाना है, टारगेट ये हमारा है, ठीक है, तो आपको सारी चीजें बेस्ट ही दी जाएगी, इस बात की आपको चिंता नहीं करनी, और आपको इधर उधर भटकने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आपको टेस्ट भी दी जाएंगे, हम अपनी तरफ से टेस्ट भी देंगे आपको, है ना। क्लासेस आपको मिलेगी, नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे, आपको पढ़ना है, और मतलब आपको ज्यादा नोट्स भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम क्लास के मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हाँ हो सकता है किसी किसी क्लास के आपको बनानी भी पड़ जाए, तो ये सब चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ में देखो आपके पास ये टेक्स्ट बुक का पास होना चाहिए, है ना। अब आते हैं फीस के बारे में। तो फीस मैंने थोड़ी सी अलग तरीके से इसमें रखी हुई है, फीस इसकी ज्यादा है लेकिन अलग तरीके से है। देखो फीस का क्या है, आप पूरी चीज को ध्यान से समझना। इसकी फीस रखी गई है 999 रुपीज, यानी 999 रुपए इसकी फीस रखी गई है। लेकिन ये फीस आपकी रिटर्नेबल है, यानी ये फीस आपकी 100% वापस कर दी जाएगी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। अगर स्टेनो के एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये फीस आपकी पूरी की पूरी रिटर्न कर दी जाएगी। लेकिन इसके साथ कंडीशन रखी गई है, क्या कंडीशन है, वो इस स्टडी से रिलेटेड ही है कि जो भी आपको कंटेंट, जो भी चीज आपको टारगेट वगैरह, जो चीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे टेस्ट हो, क्लास हो, नोट्स हो, ये सारी चीजें डेली आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये सारा काम आपको सेम डे में करना होगा। जितना आपको वर्क दिया जाएगा आपको वो कंप्लीट करना होगा। अगर आप बाय चांस कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो आपकी गलती मानी जाएगी। कुछ भी चीज आप मिस करते हो, चाहे टेस्ट आपने मिस कर दिया, क्लास मिस कर दी, तो वो आपकी गलती मानी जाएगी। और इस तरह से गलती करने के आपको 5 मौके मैं दूंगा, 5 मौके आपको दिए जाएंगे। अगर आपने ये 5 से ज्यादा गलती कर दी तो समझ लेना आप इस कंडीशन को, या ये जो फीस का रिटर्न करने का वो है, आप इसको क्या है, इससे बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए मैंने देखो काफी सारे आपको मौके दिए हैं, ताकि आप बाय चांस कोई गलती हो जाए, कोई इमरजेंसी काम पड़ जाए, तो आप आगे से उसको मतलब मिस्टेक ना करो। आपको 5 मौके दिए गए हैं, तो ये हमने कंडीशन रखी है। दूसरी चीज फीस को लेके आता है, देखो जो फीस को पे कर सकता है तो वो एक बार में पे कर देना। अदरवाइज जिनके पास फीस की प्रॉब्लम है ना, काफी मैसेज आते हैं, जो 19 से 20 बच्चों के एडमिशन हुए हैं, बाकी के नहीं हुए, वो फीस को लेकर भी थोड़ा सा मतलब रहे हैं बच्चे। तो फीस का मैंने सॉल्यूशन यहां पर दिया है आपको कि आप 1 टाइम में ना पे करके, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप 2 बार में इसको पे कर सकते हैं। अभी 500 रुपीज पे कर देना, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में 500 रुपीज आपसे बाद में ले ली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप पे कर सकते हैं। आगे चलते हैं, है ना। अब आपको करना क्या है, अभी इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, 9557760685, ठीक है। आपको इस नंबर पे मुझे मैसेज करना है। मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे आपका सिलेबस कितना है, आप मॉक टेस्ट में लगभग कितना स्कोर कर रहे हो, इस तरह से आपके सिलेबस के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ आप इस बैच के लिए एलिजिबल हो तो मैं आपको लिंक भेजूंगा एक गूगल फॉर्म का, है ना। ये वाला एक गूगल फॉर्म का आपको लिंक भेजा जाएगा, आपको इसको फिल करना होगा, ठीक है। यहीं पे आपको फीस वगैरह का ऑप्शन है, इसी में आपको फीस पे करनी होगी, है ना। और उसके बाद देखो ये डिटेल लिखी हुई है, एक फोटो क्लिक कर देना है, फोटो अपलोड करने का भी ऑप्शन है इस गूगल फॉर्म में।
ओके हाँ, एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्टूडेंट सिलेक्शन बैच में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उन्होंने सिलेक्शन बैच में फीस दी हुई है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भरने के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर जितनी फीस आपने सिलेक्शन बैच में पे की है आप उसको माइनस करके बाकी की इस गूगल फॉर्म भरते हुए वो पे कर देना। आपकी डिटेल्स में चेक कर लूंगा कि आपने सिलेक्शन बैच में कितनी फीस पे की है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ओके, बाकी इसमें एक स्पेशल ग्रुप जल्दी ही इसमें बना दिया जाएगा ना, 1-2 दिन में ही। तो जितना जल्दी हो सकता है आप इस बैच में एडमिशन लेने के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिनका सिलेबस हो चुका है या लगभग 100 मार्क्स वो ला रहे हैं, एवरेज स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो वो इस बैच के लिए एलिजिबल है ना। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। आप मतलब हर कोई इस बैच को नहीं मतलब इस ज्वाइन कर पाएगा, मेरे थ्रू ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे पब्लिक नहीं किया हुआ मैंने ये बैच, है ना, समझ रहे हो आप। तो ठीक है, अगर आप इस बार सिलेक्शन अपना श्योर करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ये बैच आपके लिए पब्लिक कर दिया है, मतलब एडमिशन तो मेरे थ्रू ही होगा, लेकिन आप सभी को एक बार मौका दे रहा हूं, अब टेस्ट के माध्यम से इसमें एडमिशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की बड़ी अनाउंसमेंट। अगर आपको सिलेक्शन श्योर करना है अपना, तो इस बैच के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, थैंक यू।